आपको पता होगा आजकल मार्केट में BLDC फैन बहुत ज्यादा आते हैं। तो आज की इस वीडियो में BLDC फैन में आने वाले कुछ कॉमन फॉल्ट जो बहुत ज्यादा आते हैं उनको कैसे ठीक किया जाता है वो बताने वाले हैं। फ्रेंड, अगर आपको भी BLDC फैन रिपेयर करना सीखना है तो इस वीडियो को देख के आपको लगभग 50 से 60% ज्ञान मिल जाएगा कि कैसे किसी भी BLDC फैन को ठीक किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंपनी के BLDC फैन में दो चीज होता है, एक आपका कॉइल होता है, एक आपका पीसीबी होता है। ये हो सकता है कि आपका किसी फैन में दो पीसीबी हो, एक आपका पावर सप्लाई और एक आपका IPM मॉड्यूल। तो वो क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड 100% में से आपका 99% चांस है कि आपका पीसीबी खराब होगा और 1% चांस है कि आपका कॉइल खराब होता है। इसका कॉइल कभी खराब ही नहीं होता है, 1 या 2% ही चांस होता है, 2 भी नहीं 1%। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें कौन कौन से कॉमन फॉल्ट आते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड डेड, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा। आप इसको लाइन दे रहे हैं, एक कुछ भी चल नहीं रहा है, बीप नहीं कर रहा है, लाइट नहीं जल रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या चेक करना है, इसका कॉइल नहीं, आपको इसका सप्लाई चेक करना है। फ्रेंड ये आपका 24 वोल्ट का सप्लाई होता है, 18 से लेके 24 वोल्ट का होता है। फैन में अलग अलग हो सकता है। तो आपको इन कैपेसिटर पे चेक करना है कि वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं, और वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो ही आपका डेड होगा, नहीं तो आपका बीप कर सकता है और आपका और भी कुछ हो सकता है, भले पंखा ना चले। लेकिन बिल्कुल भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, बीप भी ना है, आपका लाइट भी नहीं दिख रहा है और सिर्फ आपका डेड है, तो आपको क्या करना है, सप्लाई का चेक करना है। जो सप्लाई है इसको रिपेयर करना है, कुछ खराब होगा इस पे। इसका सप्लाई रिपेयर करने का मैं अलग से वीडियो बना रखा है। अब फिर जो आपके दो पीसीबी वाले बोर्ड होते हैं उसमें सप्लाई इस तरह का होता है और सेकंड पीसीबी में आपका IPM मॉड्यूल होता है। जो आपका ए सेक्शन है वो अलग से एक पीसीबी बना के दिया जाता है। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया, डेड है तो आपको सप्लाई चेक करना है। इसके बाद फ्रेंड BLDC फैन में एक और कंडीशन आता है कि आपका BLDC फैन चल तो है लेकिन स्लो चल रहा है। तो स्लो चलने में फ्रेंड BLDC फैन कभी भी आपका स्लो चलता है तो उसमें दो कंडीशन होता है। एक आपका नॉर्मल पंखा है वो स्लो चल रहा है, मतलब ऐसे भी स्लो चल रहा है, और आपका जब इसको ब्लेड लगाते हैं तो भी स्लो चल रहा है। तो इस कंडीशन में आपका सर्किट दिक्कत है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिना इसके ब्लेड के चलाते एकदम परफेक्ट जितना स्पीड है उतना चलता है, लेकिन जैसे इसमें ब्लेड को कस के चलाते हैं आपका ये फैन धीरे चलता है। तो उस कंडीशन में फैन जो आपका ब्लेड होता है वो कहीं से मुड़ जाता है। फैन BLDC फैन में बहुत सारे सेंसर होते हैं, होल सेंसर होते हैं। तो कोई भी ब्लेड हल्का ऊपर नीचे होता है तो डिसबैलेंस होता है, इसके वजह से आपका पंखा ठीक से चल नहीं पाता है। तो आपको चेक करना है सभी पंखी आपका जो ब्लेड है वो ठीक है या नहीं। और फ्रेंड अगर आपका ब्लेड लगाने के बाद भी स्लो चल रहा है, ब्लेड के भी स्लो चल रहा है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड आपका पीसीबी का ये 3 कैपिटल्स वीक हो जाते हैं, जिसके वजह से आपका ये पावर ठीक तरह से ले नहीं पाता है और आपका ये खराब धीरे चलता है। उस कंडीशन में आपको ये तीनों कैपिटल को चेंज करना, आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। ये कितने वोल्ट के होते हैं, ये आपके 35 वोल्ट 1000 म्यूएफ के होते हैं। आप यहाँ चाहे तो 1000 में 50 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों को चेंज कर देगा, आपका ठीक हो जाएगा। अब फ्रेंड इसके बाद क्या होता है कि आपका पंखा बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। तो आवाज करना तो वही नॉर्मल होता है, आपका इसका बेरिंग होता है, इसमें दो बेरिंग, आपको नॉर्मल फैन जैसे खोलते हैं उसी खोल के बेरिंग चेंज करना, आपका ठीक हो जाएगा। BLDC फैन में एक और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है कि कभी भी आप इसको, जैसे रिमोट है इसका, आप इसको 5 नंबर पर चलाते हैं तो ये बहुत झटका लेता है, चलता नहीं, स्पीड नहीं पकड़ पाता है। लेकिन 4 नंबर 3 नंबर पे चलाते हैं तो आपका बहुत स्पीड में चलता है, और फिर थोड़ी देर आधा घंटा 1 घंटा अगर 5 पे चलाते हैं तो 5 पे भी स्पीड पकड़ लेता है। तो ऐसा दिक्कत भी BLDC फैन में आता है। तो इसमें क्या दिक्कत होता है, तो इसमें फ्रेंड ये तीनों कैपेसिटर का दिक्कत होता है। ये तीनों कैपेसिटर का वीक हो जाता है तो 5 नंबर पे ठीक तरह से को पावर नहीं दे पाता है, जिसके वजह से आपका फैन स्पीड नहीं पकड़ पाता है और आपका 4 नंबर पे चल जाता है। तो फ्रेंड इस कंडीशन में भी आपको ये 3 कैपेसिटर चेंज करे, आपका ठीक हो जाएगा। चल नहीं पा रहा है तो ज्यादातर फ्रेंड BLDC फैन में यही कंडीशन आता है, ये सब फॉल्ट आता है। फ्रेंड आप समझिए कैसे किसी BLDC फैन को रिपेयर किया जाता है, इसके कॉमन फॉल्ट को कैसे ठीक किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।